स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th के गणित के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आए हैं हम स्टूडेंट्स। ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी हैं, ये जो उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है वीडियो जो फेल होने की कगार पे हैं। आपके दोस्त हो या स्टूडेंट्स कोई भी हो, उनको आप शेयर कर दीजिए जो फेल होने की कगार पे हो। स्टूडेंट्स जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुरू करते हैं आज का सेशन। हम पहला क्वेश्चन है अपना द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद दे रखा है अपने को, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 8 के शून्यक क्या है। यानी कि जो द्विघात बहुपद दिया हुआ है अपने को, कैसा दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8, इसके शून्यक हमको ज्ञात करने हैं। स्टूडेंट, शून्यक ज्ञात करने का एक ही तरीका है, बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले जो दिया हुआ बहुपद है इसके बराबर में हम 0 लिखते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, हम जो बीच वाला जो x का जो गुणांक है इसके ऐसे टुकड़े करते हैं हम कि जोड़ने घटाने पर तो माइनस का 6 आए, यानी कि जोड़ने या घटाने पे तो माइनस का 6 आए, और गुणा करने पर इन दोनों का गुणा आए, यानी कि गुणा करने पर कितना आए, 8। इसी संख्या हमने को ढूंढनी है। तो ऐसी संख्या देखो, एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर उतार देंगे। इस माइनस के 6x के ऐसे टुकड़े में कौन से करूं इस तरीके की फॉर्म में ये हो जाए। तो इसके ऐसे टुकड़े ये देखो, माइनस का 4x और प्लस माइनस का 2x है, क्या जोड़ो, माइनस के 4x और माइनस के 2x को जोड़ोगे तो माइनस का 6x हो जाएगा, गुणा करोगे तो प्लस का 8x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ के ये प्लस का 8 ऐसे का ऐसे उतार देंगे। अब क्या करना है, जो कॉमन आ रहा है उनको कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में से अपने पास क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, क्या एक्स कॉमन लिया मैंने। यहाँ क्या बच गया, एक्स, यहाँ एक्स बच गया तो यहाँ एक्स बच गया, ये लो। यहाँ से मैंने एक्स कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया, माइनस का 4। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 2 में कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ क्या बच गया, माइनस का 2 यहाँ से कॉमन लिया तो एक्स बच गया, ये लो। यहाँ से प्लस के 8 में से माइनस का 2 कॉमन लिया तो माइनस का 4, वापस गुणा करोगे तो वो का वही प्लस का 8 बन जाएगा, और यहाँ बराबर में 0। अब ये दोनों कॉमन आ रहे हैं क्या, इन दोनों में से, यानी कि x माइनस 4 फिर से कॉमन आ रहा है, ये लो। यहाँ क्या बच गया, x, यानी कि x, और यहाँ क्या बच गया, माइनस का 2, और ये बराबर में 0 है। अब एक बार इसके बराबर में 0 कर दो और एक बार इसके बराबर में 0, यानी कि एक बार तो x माइनस 4 बराबर 0 कर दो, और एक बार x माइनस 2 बराबर 0 कर लेते हैं अपन। यहाँ से क्या आ गया, x बराबर 4, और यहाँ से क्या आ गया, x बराबर 2। ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इस बहुपद के शून्य कौन कौन से हैं, 4 और 2, यानी कि ए ऑप्शन सही है अपना। अगला क्वेश्चन है अपने पास, 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया 10√3 मीटर लंबी है, यानी कि 10 मीटर ऊंचा एक वृक्ष है, ये 10 मीटर ऊंचाई है इसकी वृक्ष की, और इसकी छाया की लंबाई कितनी है, 10√3 मीटर। तो सूर्य का 49 कोण ज्ञात कीजिए, यानी कि ऐसा डायग्राम बन गया क्या अपने पास, ये थीटा हो गया क्या, ये ज्ञात करना है अपने को। इस त्रिभुज को मैं ABC नाम दे सकता हूँ, A, B और C। इस तरीके के क्वेश्चंस को हल करने का बहुत ही शानदार तरीका बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। जो भी आपको भुजाएं दी हुई हो, जैसे यहाँ कौन कौन सी भुजा दी हुई है, AB और BC भुजा दी हुई है क्या, इन दोनों भुजाओं से रिलेशन ज्ञात करना है अपने को, यानी कि दोनों भुजाओं को बटे में लिख देना, यानी कि AB भुजा, AB, इसके बटे में क्या लिखो, कौन सी दी हुई है, BC, इसके बटे में BC लिख दें। अब देखो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है क्या, यानी कि ये लंब है, और इसके पास वाली भुजा ये आधार है, और ये कर्ण है। AB क्या है, लंब है क्या एक तरीके से, ये देखो इधर कोने में कर लेते हैं, लंब बटे BC क्या है अपने पास, आधार है क्या। अब देखो लाल बट्टी का से तुलना करो, LAL बटे
के ए। लंब बटे आधार क्या आ रहा है अपने पास, टेन थीटा आ रहा है क्या, देखो ये रहा, यहाँ आ रहा है, यानी कि साइन कोस और टेन, यानी कि ये क्या बन गया, टेन थीटा। इसके बराबर में मैं टेन थीटा लिख दूँ क्या, टेन थीटा लिख दूँ तो किसी को समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि लाल बट्टी का कैसे टेन थीटा आ रहा है, लंब बटे आधार। ए बी का मान कितना है अपने पास, 10, ये 10 लिख दो, बटे बी सी का मान कितना आ रहा है अपने पास, 10√3, ये 10√3 लिख दिया, बराबर में टेन थीटा, ये लो टेन थीटा। काट दो, 10 से 10 कट गया क्या, बट क्या बच गया, 1/√3, और बराबर में टेन थीटा। टेन वाली लाइन में टेबल जो होती है उसमें टेन थीटा वाली लाइन में थीटा का मान 30 डिग्री पे आता है, 1/√3, यानी कि टेन थीटा, टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। इसका आंसर क्या आ गया, टेन, ये 30 डिग्री, यानी कि इसका आंसर क्या है, 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन है अपने पास, बिंदु दे रखे हैं अपने को, ए बिंदु क्या दे रखा है, 3 और कॉमा -2, बी बिंदु क्या दे रखा है अपने को, 4 और 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करनी है। ए बी की लंबाई ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जो फेल होने की कगार पे हैं स्टूडेंट्स, वो इस वाले क्वेश्चंस को याद कर लेना, ये फॉर्मूला तो रट के ही चले जाना, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आपकी इस तरीके का क्वेश्चन आया था, और बोर्ड एग्जाम में भी श्योर आएगा। देखो यहाँ से x2 x1 का मान रख लो, यानी कि ये कितना है x1, ये कितना है y1, और ये क्या है x2, और ये क्या है y2, मान रख लो। x2 का मान कितना है 4, ये लो 4, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, x1 का मान कितना है 3, ये लो 3, ये स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 5, ये लो 5, माइनस y1 का मान कितना है माइनस का 2, ये माइनस का 2 रख दिया, और होल स्क्वायर। हल करो आगे, रूट के अंदर 4 में से 3 गए तो 1 बच गया क्या, 1 का स्क्वायर प्लस 5, देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा क्या, गुणा होगा तो, यानी कि प्लस का 2 हो जाएगा कि 5 और 2 कितने हो जाएंगे 7, 7 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1, और 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, तो कितना हो गया रूट के अंदर 50, यानी कि रूट के अंदर 50 इसमें आंसर में नहीं है, यानी कि इसको आगे और हल करना पड़ेगा अपने को। 50 को क्या लिख सकता हूँ मैं स्टूडेंट्स, 25 × 2 लिख सकता हूँ क्या मैं, यानी कि अब 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5, यानी कि 5 बाहर आ गया, और रूट के अंदर कितना रह गया 2, यानी कि 5√2 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन सही है अपना। अगला क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। अपने को दिया हुआ क्या है स्टूडेंट्स, r बराबर 3.5 दिया हुआ है, पूछा क्या है अपने को, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है अपने पास, 2πr, फॉर्मूले में रख देंगे मान, 2 की जगह 2, पाई की जगह क्या रखेंगे 22/7, आर की जगह क्या दिया हुआ अपने को 3.5, ये लो 3.5 रख दिया। पॉइंट को उठाओ, देखें पॉइंट को उठाओगे तो पॉइंट के बाद में एक संख्या है, तो इसका मतलब 10, 7 से कितनी बार कटा 35, 7 पंजे 35, 5 से कितनी बार कटाइए 10, 2 बार, यानी कि 5 दूना 10, 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 22, यानी कि 22 सेंटीमीटर। ये लो, इसका आंसर क्या आ जाएगा ब। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास, यदि
5,7,9, x का समांतर माध्य 9 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं? जो दिए हुए संख्याएं हैं उनको तो पहले ऊपर तो जोड़ देते हैं, यानी कि माध्य बराबर क्या होता है, यानी कि जो संख्याएं हैं ऊपर वाली जो दी हुई हैं, यानी कि 5 + 7 + 9 + x बटे में कितनी है ये, 1 2 3 4 बटे में 4। कितना दिया हुआ है, 9। 7 और 5 12, 12 और 9 21, यानी कि ऊपर तो क्या हो गया 21 + x बटे में 4 और बराबर में कितना है 9। 4 उधर चला जाएगा, 9 से गुणा हो जाएगा, यानी कि इधर तो क्या बच गया 21 + x, ऊपर तो 4 उधर चला गया, 9 चौक 36, x बराबर क्या आ गया 36 माइनस 21, कितना बच गया यहाँ 15। ये लो, इसका आंसर क्या हो जाएगा 15, यानी कि सही आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है अपने पास, यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद, ये समांतर श्रेणी दी हुई है तो इसका 7वां पद अपने को ज्ञात करना है। 7वां पद यानी कि कोई भी, जैसे मान लो 7वां की जगह 10वां पूछ ले, कोई सही पूछ ले, तो nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है अपने पास, an बराबर a + n-1 × d। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो याद कर लेना, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीट होता है, हर बार आता है ऐसा क्वेश्चन। ये जो फेल होने वाले स्टूडेंट है वो तो बहुत ही शानदार तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को रट लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही इनको पास कराने वाले हैं। चलो, ए का मान कितना है यहाँ, यानी कि प्रथम पद, ए बराबर कितना है यहाँ, प्रथम पद कौन सा है 10, ए बराबर 10 लिख लेंगे। एन बराबर कितना है, यानी कि कौन सा पद याद करना है अपने को 7, एन बराबर कितना आ गया 7। और डी यानी कि सार अंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं, यानी कि 8 में से 10 को घटाएंगे तो कितना बचेगा -2। डी का मान कितना रखेंगे -2। इस सूत्र में मान रख लो, ए का मान कितना है 10, एन का मान कितना रखें हम 7 -1, डी का मान कितना रखें हम -2, ये लो -2, यानी कि 10 प्लस, देखो 7 में से 1 गया तो 6 को -2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा -12, यानी कि यहाँ क्या आएगा -12। 10 में से -12 जाएगा तो -2 बचेगा क्या, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा -2। आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है अपने पास, बंटन दिया हुआ है अपने को, बंटन क्या है 6, 11, 21, 23, 14 और 5, इसका अपने को माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करना है तो माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, पहले तो जो दी हुई संख्या है उन सबको जोड़ के रूप में लिख देते हैं, यानी कि 6 + 11 + 21 + 23 + 14 + 5 बटे में ये लिख देते हैं, ये कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 और 6 बटे में क्या आ जाएगा 6। इन सबको जोड़ो, ऊपर वाली को, इन सबको यदि आप जोड़ोगे 6, 11, 21, 23, 14 और 5 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 80। 80 बटे 6 भाग 2 देखे कितना आएगा, इसका आएगा 13.33 आंसर आएगा, भाग दे के देख लेना। अगला क्वेश्चन है अपने पास, पतंग है, उसकी भूमि से 20 मीटर की ऊंचाई पर वो उड़ रही है और 60 मीटर लंबी डोरी की सहायता से ये उड़ रही है, यह मानते हुए कि डोरी में कोई ढील नहीं है, पतंग का भूमि पर उन्नयन कोण अपने को ज्ञात करना है। यानी कि ये क्या कह रहा है, सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चंस को हल करने का मैंने एक ही तरीका बताया था स्टूडेंट्स, पहले तो हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के लिए ये क्या कह रहा है, एक पतंग भूमि से 30 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, मान लो ये भूमि है, इस भूमि से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है 30 मीटर ऊंचाई पर, यानी कि इसकी ऊंचाई कितनी है 30 मीटर।
और डोरी की लंबाई कितनी दे रखी है, 60 मीटर। तो पतंग ऐसे सीधी बिल्कुल खड़ी तो उड़ती नहीं है, ऐसे उड़ती है, यानी कि ये कितनी है, इसकी लंबाई 60 मीटर। और ये अपने को थीटा ज्ञात करना है। इसको नाम दे देंगे हम ए बी सी। अब देखो, अब दूसरा काम क्या होता है अपने को, जो दी हुई भुजाएं होती है, यानी कौन कौन सी भुजा दी हुई है, ए बी, और दूसरी भुजा कौन सी दी हुई है, बी सी, ए सी। यानी कि इनको बटे में लिख लेंगे ए बी बटे ए सी। अब इनको लाल बटे रेखा की फॉर्म में देख लेंगे, यानी कि थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी है, लंब, और ये भुजा क्या है, कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण। देखो देखिए कौन सा आ रहा है, लाल बटे कक्के में, ये आपका इधर रफ कार्य है, लाल बटे कक्का। लंब बटे कर्ण क्या आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है क्या, यानी कि साइन होता है, ये कोस होता है, ये टेन, फिर इधर से उल्टा चलेंगे तो ये कोट, फिर ये सेक, ये कोसेक, यानी क्या आ गया, साइन थीटा। बराबर में क्या लिख देंगे हम, साइन थीटा। ए बी की जगह क्या रखेंगे हम, 30। ये लो, ए बी का मान 30 रखा, 30 बटे ए सी का मान कितना है अपने पास, 60, यानी कि इस भुजा का मान कितना है, 60। ये लो बटे में 60 रख दिया, बराबर में साइन थीटा रख दिया। काटो देखें, 1 0 से 0, 3 दूना 6, यानी कि बराबर में क्या आ गया, 1 बटे 2 बराबर साइन थीटा। साइन थीटा का देखो देखिए, आपको याद होगा टेबल के अंदर साइन वाली लाइन में 1 बटे 2 कहाँ आता है, साइन 30 डिग्री पे आता है क्या, यानी कि 0, फिर 1 बटे 2, फिर 1 बटे √2, फिर √3 बटे 2 आता है, फिर 1 आता है। तो इसका मान क्या हो गया, यानी कि साइन 30 डिग्री, यानी कि 30, यानी कि थीटा बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अपने पास, एक पासे के फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पासे को फेंकते हैं तो कौन कौन से अंक आ सकते हैं, ये देखो पहले तो, एक आ सकता है, 2 लिखा हुआ आ सकता है, 3 लिखा हुआ आ सकता है उस पे पासे पे, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और 6 भी आ सकता है, यानी कि टोटल तो ये परिणाम आ सकते हैं। और अब इसमें से सम अंक कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, 2, 4 और 6। अब हम प्रायिकता कैसे ज्ञात करते हैं, प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल स्थिति, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यही फॉर्मूला होता है प्रायिकता निकालने का, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ये लो, अनुकूल परिणाम यानी कि सम अंक कितने आ रहे हैं, 1 2 और 3 आ रहे हैं क्या, तो ऊपर तो 3 बटे कुल परिणाम कितने हैं, 6 है क्या, बटे में 6 बराबर 3 बटे 6 के, यानी कि 1 बटे 2। ये लो, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 बटे 2। अगला क्वेश्चन है अपने पास, 2 रेल की पटरियों के समीकरण दे रखे हैं अपने को, द्वारा निरूपित की गई है। क्या रेल पटरियाँ एक दूसरे को काटेगी, ये अपने को ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म वाले चैप्टर में से उठाया गया है, यानी कि इनका अपने को ग्राफीय निरूपण देखना है कि ये समांतर होगी रेखाएं, संपाती होगी या प्रतिच्छेदी होगी। यदि प्रतिच्छेदी होगी तो ये एक दूसरे को काटेगी, यदि समांतर होगी तो नहीं काटेगी, संपाती होगी तो ये एक के ऊपर एक चलेगी। तो इसका ग्राफीय निरूपण हम ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम इन समीकरण को लिखते हैं, x + 2y - 4 बराबर 0। दूसरा समीकरण क्या है, 2x + 4y - 12 बराबर 0। a1 बटे a2 करो, देखिए a1 बटे a2 कितना आ रहा है, a1 का मान क्या है यहाँ 1 बटे a2 का मान कितना है 2। अब देखो b1 बटे b2 करो, देखें b1 का मान कितना है 2, 2 बटे b2 का मान कितना है 4, यानी कि क्या हो गया 1 बटे 2। अब करो c1 बटे c2, c1 का मान कितना है -4, c2 का मान कितना है स्टूडेंट्स -12। ये लो यहाँ -12 रख लेंगे हम।
यानी कि इसको काटा, माइनस से माइनस कैंसिल, 4×12 यानी कि 1/3। ये कौन सा देखो ग्राफी निरूपण देखो इनका, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2 आ रहा है क्या, यानी कि ये दोनों सेम है और ये असमान है, तो ये आ रहा है क्या। ऐसा जब होता है तो रेखाएं क्या होती है, समांतर, और जब समांतर रेखाएं होती है तो वो एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं मिलती है, यानी कि ये पटरियाँ ऐसे चलेगी बिल्कुल सीधी एक दूसरे के समांतर, यानी कि ये पटरियाँ एक दूसरे को नहीं काटेगी। इसका आंसर क्या होगा, एक दूसरे को नहीं काटेगी। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।